अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज जो मैंने बात करनी है वो ये है कि अल्लाह ताला का हम पर बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि अनवारुल हक काकड़ साहब की सूरत में, शक्ल में अल्लाह ताला ने हमें इंतहाई सच्चा तरीन और जिसे कहते हैं ताबेदार तरीन वज़ीर आज़म अता किया है। इस पर जितना भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अगरचे सच्चा होना ज़रूरी है और माजी में बड़े बड़े सच्चे जनाब वज़राए आज़म आए हैं जो बड़ा ब्लंट किस्म का सच बोलते रहे हैं, लेकिन जो सलाहियत हमारे इस वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को है, मेरे ख़्याल में आइंदा कभी नहीं। अगर इनका कोई मुकाबला कर सकते हैं तो एक आध वज़ीर आज़म है और वो भी बलूचिस्तान से थे, वो थे ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब। आपको पता है ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त जो सदर पाकिस्तान थे और आर्मी चीफ़ थे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे। तो वो वाहिद वज़ीर आज़म थे जो सच बोलते थे और कहते थे, उनसे पूछा जाता कि जनाब ये बताएं आपके बॉस कौन हैं, तो वो कहते जी परवेज़ मुशर्रफ साहब मेरे बॉस हैं, जैसे मुझे हुक्म करते हैं मैं वैसे करता हूँ। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं तो कोई इतना सच्चा वज़ीर आज़म नहीं आया जितने हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब हैं। अच्छा, सच और झूठ को देखा जाए तो झूठ भी दो तरह, सच और झूठ दो किस्म का होता है। मिसाल के तौर पर एक तो ये होता है कि उनके पास जनाब इख्तियारात नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास बड़े इख्तियारात हैं, तो ये एक किस्म का झूठ है। और मिसाल के तौर पर उनकी दाल नहीं गलती, उनके जनाब अप्रोच नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, लेकिन अपने आप को बड़े फन्ने खान समझते हैं। बल्कि वो कहते हैं ना, क्या कलेजा है तेरा आशिक, तेरे आशिक का गालियाँ खा के बदमज़ा ना हुआ। उन्हें अगर उनका बॉस गालियाँ भी दे रहा हो तो वो कहते हैं वाह 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 जी, हमारे तो बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। वो कहते हैं पुराने ज़माने में जनाब एक बादशाह था और उसने एक शख्स को मार मार के जनाब बुरा हाल हो गया और उसे जनाब धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और जब वो बादशाह के दरबार से ऐसे बाहर निकला तो उसने वो नीचे से पग उठाई और देखा तो बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने कमाल चापकदस्ती और कमाल महारत से उसने कहा, देखें जी बादशाह सलामती का काम देखें। वो पटका यानी वो जो पग थी वो उसने लपेटना शुरू की, क्योंकि मारने से और उसको बाहर फेंकने से वो गिर गई थी। तो उसने कहा देखें जी बादशाह साहब के काम देखें, कहाँ हम जैसे आम आदमी और बादशाह साहब कहते हैं आए जी पग तब्दील करते हैं, पग बंटवाते हैं। मतलब ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जिसको बहुत ज़्यादा आपस में दोस्त बनना और जनाब करीबी ताल्लुक़ रखना, तो अपना जो पटका होता है यानी पग होती है वो तब्दील कर देते हैं। तो अगरचे उसकी जनाब बुरा हो रहा था, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए उसने कहा जी देखें बादशाह सलाम मोहम्मद मुझसे पग तब्दील करने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। तो कुछ इस किस्म के होते हैं जो उनके पास इख्तियारात नहीं होते, लेकिन वो दुनिया को बताते हैं मेरे पास बड़े इख्तियारात हैं। और कुछ इस किस्म के होते हैं कि उनके पास बड़े इख्तियारात होते हैं लेकिन दुनिया को बताते हैं हमारे पास कम, बिल्कुल है ही नहीं, इख्तियारात है ही नहीं। इस हवाले से भी एक शेर याद आ रहा है, वो किसी ने कहा ना कि वो बात बात पे कहता कि मन नमी दानम, सच तो ये है कि रूमी बड़ा ही आलिम था। तो इनका जनाब जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, इनका ताबेदारी और सच्चाई के हवाले से कोई हम पल्ला नहीं है। तो ये मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, ये इस हद तक सच्चे हैं कि इमरान रियाज को लापता हुए आज 4 महीने हो गए, लेकिन किसी को जनाब कोई इतना सच नहीं बोला जितना इमरान रियाज के बारे में भी अनवारुल हक काकड़ साहब सच बोल रहे हैं। तो मैं आपको इनकी सच्चाई साबित करने के लिए, वो कहते हैं ना जी देग के कुछ चावल, चंद चावल ही दिखा दें, चखा दें तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि पूरी देग कैसे है। तो मैं जनाब वज़ीर आज़म साहब की, अनवारुल हक काकड़ साहब की सच्चाई साबित करने के लिए सिर्फ़ 9 जनाब मिसालें दे देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि वो जनाब किस हद तक सच्चे हैं। पहली बात, इसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं जनाब। स्मगलिंग के हवाले से जनाब उनसे पूछा गया ये बताएं हुकूमत स्मगलिंग के हवाले से हुकूमत काम कर रही है, तो इसका जवाब बड़ा शानदार दिया। उन्होंने कहा जी हम स्मगलिंग के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, लेकिन सिविल इदारे कारकर्दगी ठीक करें। तो आप खुद समझ जाएं कि स्मगलिंग के ख़िलाफ़ काम तो हो रहा है, लेकिन सिविल इदारे जनाब उनकी कारकर्दगी नहीं है। तो कर तो रहा है लेकिन कोई और कर रहे हैं, लेकिन सिविल इदारों को भी अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी चाहिए। ये इससे ज़्यादा प्रिसाइज़ और सच्चा जवाब शायद ही कोई दे सके। अगली बात जनाब, उनसे कच्चे ऑपरेशन के हवाले से किया गया कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन काफ़ी अरसे से जारी है, तो वो कामयाब नहीं हो रहा। तो अब बात आ रही है कि जनाब वहाँ फ़ौज तैनात की जाएगी
और आपका इस हवाले से क्या राय है? तो उसने कहा जी सच्ची बात तो ये है कि फ़ैसला जो है वो ऑपरेशनल कमांड ने करना है, जो वो फ़ैसला करेंगे हमें कबूल होगा, हम उसके मुताबिक चलेंगे। देखिए इतना सच कोई बोलता है, वरना वो कहते हैं जी मैंने कहा है, मैं डिप्यूट कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मतलब वो बोलते रहते हैं। बड़े बड़े मतलब इवन मैं आपसे कहूँ कि इमरान खान साहब भी वो कहते हैं जनाब बड़ा ब्लंट था और उसका झगड़ा भी हो गया, लेकिन अब वो बताता है कि मैं भी बड़े मौक़ों पर खामोश रह जाता था। मैं कहता नहीं यार चलें ठीक है, नैब के हवाले से फ़र्ज़ करें। वो कहते हैं जी अब कहते हैं मेरे पास नैब का इख्तियार ही नहीं है। उस वक्त वो पता है क्या, और इख्तियार किसी और के पास था। उस वक्त वो डंडी मारा करते थे, कहते हैं नैब मेरे कंट्रोल में नहीं है, खुद मुख्तार इदारा है। अब वो पता चला है कि जिस हद तक खुद मुख्तार इदारा है। अच्छा तीसरा जनाब, अनवारुल हक काकड़ साहब की एक खूबसूरती ये है कि जिस चीज़ के बारे में पता ना हो ना, तो उसके बारे में कोई बड़ नहीं मारते, जिसे कहते हैं ना बड़ा बोल नहीं बोलते। वो कहते हैं मैं पूछ कर बता दूँगा जनाब, ये एक उनका कमाल है। मिसाल के तौर पर नैब तरमीम के ख़िलाफ़ ये जो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जाते जाते आखिरी दिन जो नैब तरामीम को कालअदम करार दिया और उसके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दे दिया है, इस बारे में उनसे पूछा गया कि ये बताएं आप वज़ीर आज़म हैं, गवर्नमेंट आपकी है, आप ये बताएं कि आप इनके ख़िलाफ़ रिव्यू पिटीशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो उन्होंने बड़ा खुलकर उसने कहा जी अभी मैं फ़ैसला नहीं कर सकता, मैं देखूंगा, पूछूंगा, मुशावरत करूंगा और जैसे हुक्म होगा मैं कर लूँगा। मतलब इतनी ताबेदारी, इतना खुलकर सच कोई नहीं बोलता। अच्छा जनाब, चौथे नंबर पर जनाब काकड़ साहब से पूछा गया ये बताएं नवाज़ शरीफ जो आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, ये डील के तहत आ रहे हैं या कुछ और है? तो उन्होंने कहा जी सच्ची बात यह है कि मैं नहीं जानता डील के तहत आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। अच्छा पांचवी बात सुने, इसी हवाले से इमरान खान से भी के हवाले से भी पूछा गया, उनसे पूछा गया कि ये बताएं इमरान खान की डील हो गई है? तो उन्होंने कहा जी कि और नंबर 2 पार्टी पर पाबंदी के हवाले से आपकी मतलब क्या है? 9 मई तो गुजर गया ना, वो तो सबको पता है जनाब, सबके बारे में राय। तो अगर कैबिनेट में अगर ये आई तो आपने जनाब क्या करेंगे उस हवाले से? कोई डील का इल्म हो और कोई? तो उन्होंने कहा जी ये सारे फैसले जो करने हैं ना सिक्योरिटी इदारों ने करने हैं। मतलब इतना खुल के उसने बता दिया, वज़ीर आज़म मैं हूँ लेकिन इमरान खान का जो फैसला है वो सिक्योरिटी इदारे करेंगे जनाब। छठी बात बताऊँ, लोग जनाब सिक्योरिटी के हवाले से तो कहते रहते हैं कि सिक्योरिटी के मामला जनाब, लेकिन ये वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने कैटेगोरिकल कह दिया, उन्होंने कि हम 2 मामलों पर तो आप मुझसे बात ना किया करें, नंबर 1 सिक्योरिटी के हवाले से और नंबर 2 ख़जाने के हवाले से। उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी और ख़जाने के हवाले से हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब देखें ये नहीं कि वो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब मुझे भी कभी कभी बता दिया जाता है कि यार सिक्योरिटी के हवाले से ये और ख़जाने के हवाले से ये फ़ैसले किए गए, आपको इल्म होना चाहिए क्योंकि आप कम अज़ कम हमारे स्टेक होल्डर तो लाजमी हैं। 7वीं बात, उनसे पूछा गया, ये मेहर बुखारी का प्रोग्राम था ARY का, आजकल इंटरव्यू बड़े दे रहे हैं वो जनाब, हर रोज़ाना तकरीबन किसी एक ना एक चैनल को इंटरव्यू देते हैं। तो मेहर बुखारी को जो उन्होंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया ये बताएं कि ये जो DGISI को जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से बात हो रही, सलीम साफ़ी और दूगर ने भी ट्वीट किया था, तो ये बताएं कि ये किए आपने फ़ैसला किया या नहीं किया? अब ये सख्त फ़ैसला था जनाब, तो वो खामोश रहे। उन्होंने कहा जी आप ना पूछें सवाल। तो उन्होंने कहा नहीं जी फिर बताएं, फिर भी बता तो दें। उन्होंने कहा जी मैं तरदीद नहीं कर सकता, अब मैं इस पोजीशन में फ़ौरी नहीं हूँ कि मैं फ़ौरी तरदीद कर दूँ, लेकिन तस्दीक भी मैं नहीं कर सकता। मतलब इतना सच यार, इससे ज़्यादा कोई सच भी हो सकता है। अच्छा जी आगे 8वीं बात, उनसे पूछा गया कि ये बताएं कि ये जो इमरान रियाज साहब हैं कि कहाँ हैं? ये भी मेहर बुखारी ने उनसे सवाल किया कि कहाँ हैं? तो कहते हैं जनाब के मालूमात नहीं है। उन्होंने कहा जी पिछली मरतबा मैं आपसे जब मिली थी तो आपने ही कहा था मालूमात नहीं है, तो अब तो आपने कहा था जी मैं मालूमात लेके आपको बताऊंगा भी से, आपने वादा भी किया था। तो इमरान रियाज खान कहाँ हैं? तो कहते हैं जी कि अच्छा चलें मैं मालूमात लेके। अच्छा उन्होंने फिर सवाल किया, अगला सवाल दाग दिया। तो उन्होंने ये बताया इसका मतलब है सिक्योरिटी को, हमारी रियासत को भी नहीं पता कि इमरान रियाज खान कहाँ हैं। अब जब रियासत की बात आई ना, बंदा रियासत पे जान कुर्बान कर देता है। वो कहते हैं ना जी
तो अब जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी रियासत को तो पता है, लेकिन रियासत आपको उतना बताएगी जितना आपको बताया जाना, इससे ज़्यादा नहीं बता सकते। देखिए इसे कहते हैं सच बयानी। ये बताएं आप, वरना आज तक हमें पता नहीं चल रहा था वो कहाँ हैं, और वो कहते थे जल्द ही पता चल जाएगा। वो अच्छा वो कहते थे ठीक भी है, ऑफ द रिकॉर्ड सारा ठीक भी है इमरान रियाज, वो जनाब वापस भी आ जाएगा, उसकी सेहत को भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कहाँ है बता नहीं सकते, ठीक है ना। ये ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड पूछते तो कहते जी पता नहीं वो अफ़गानिस्तान से उनकी कॉलें आ रही हैं, फ़लाँ ने अगवा कर लिया, फ़लाँ ने अगवा कर लिया। लेकिन थैंक यू वेरी मच केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब, आपने सच बोला। आपने कहा जी रियासत सिर्फ उतना बताएगी जितना आपको बताने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा साबित होता है कि अनवारुल हक काकड़ साहब जितना, जिसे कहते हैं ना जी सच्चा और ताबेदार वज़ीर आज़म कोई नहीं हो सकता, हम सलाम पेश करते हैं। सामीन, ये मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।